व्हाट्सअप, नमस्कार मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों को मेरा नमस्कार। आप सब कैसे हैं? आज हम लोग कवर करने जा रहे हैं बेटा टीजीटी पनेशिया की क्लास नंबर 51। और इस क्लास में हम लोग कवर करेंगे बैक्टीरिया का लास्ट पार्ट। हम लोगों ने बैक्टीरिया को बखूबी बहुत अच्छे से पढ़ा, जस्ट लाइक ए बुक, बिल्कुल टेक्स्ट बुक की तरह पढ़ा। एक एक टॉपिक को कवर किया जो बैक्टीरिया से रिलेटेड आ सकता था, पूछा जा सकता था। ठीक है, तो बस इसी तरह से जैसे हमने इस चैप्टर को कंपाइल किया है, ऐसे ही जो वन लाइनर सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। ये आपकी वीडियो नंबर 51 है। वीडियो नंबर 52 से जो आपका लेक्चर नंबर 52 होगा, वहाँ से 1000 वो क्वेश्चन होंगे जो आपको बिल्कुल रटे होने चाहिए। इन क्वेश्चंस में से आपको कम से कम 40-50 क्वेश्चन डायरेक्ट मिलेंगे। डायरेक्ट मतलब डायरेक्ट इनडायरेक्ट कैसे भी आपको ये क्वेश्चन करने ही करने, क्योंकि इससे आपको हर हाल में मान के चलिए कि क्वेश्चंस मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है ना? तो बस सुनते चलिएगा और समझते चलिएगा। देखिए, आपका ये पेज नंबर 1 है, स्लाइड नंबर 1। हम लोगों ने जब 51 से पहले 50 को कंपाइल किया था, तो हमने आपसे एक बात कही थी, अगर आपको शायद याद हो, कि हमने डीनाइट्रिफिकेशन, फूड पॉइजनिंग, वाटर पोल्यूशन और हार्मफुल एक्टिविटीज़ के बारे में बताया था, जो डिजीज़ क्रिएट करते हैं। कौन? पौधों में। कौन? बैक्टीरिया। ये सब पढ़े थे हमने। तो आज की जो क्लास है, हम आज आपको यूज़फुल एक्टिविटीज़ पढ़ाने जा रहे हैं। क्या पढ़ाने जा रहे हैं बेटा? यूज़फुल एक्टिविटीज़। मतलब एक आदमी ये सोच सकता है कि बैक्टीरिया से नुकसान ज़्यादा, तो बैक्टीरिया भगवान करे ना हो, तो ऐसा नहीं है। बैक्टीरिया के सकारात्मक नकारात्मक दोनों पक्ष हैं। देर आर टू एस्पेक्ट्स ऑफ बैक्टीरिया, दे आर हार्मफुल, दे आर यूजफुल, बोथ। ठीक है ना? आई बात समझ में? तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो यूजफुल एक्टिविटीज़ है। नंबर 1, अमोनीफाइंग बैक्टीरिया। सम बैक्टीरिया कन्वर्ट प्रोटीन इनटू अमोनिया। ध्यान देते रहिएगा, सुनते चलिएगा। कुछ ऐसे बैक्टीरिया प्रकृति में हैं जो प्रोटीन को अमोनिया में परिवर्तित कर देते हैं। बैसिलस वल्गैरिस, बैसिलस माइकोइडिस, बैसिलस रेमोसस, 3 हैं। तीनों के नाम याद कर लेना। दे आर अमोनीफाइंग बैक्टीरिया। ठीक है ना? अंडर यूजफुल एक्टिविटीज वी आर इंक्लूडिंग अमोनीफाइंग बैक्टीरिया। सम बैक्टीरिया कन्वर्ट प्रोटीन इनटू अमोनिया। प्रोटीन को अमोनिया में परिवर्तित कर देते हैं। एग्जाम्पल इज 3, बैसिलस वल्गैरिस, बैसिलस माइकोइडिस, बैसिलस रेमोसस। ठीक है। सेकेंड वन इज नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। ठीक है ना? सुनते चलना बेटा बहुत ध्यान से। नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, these bacteria convert ammonia into nitrite, that is NO2 minus, and later into nitrate NO3 minus। आई बात समझ में? तो अमोनिया को नाइट्राइट में बदलने की रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन रखता है अपने पास? नाइट्रोसोमोनास। और नाइट्राइट को नाइट्रोबैक्टर नाइट्रेट में चेंज करता है। यानी कि इन द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन, सुन लीजिए, लिखा नहीं, हम मन से बोल रहे हैं। इन द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ अमोनिया टू नाइट्रेट, देयर आर 2 टाइप्स या 2 बैक्टीरिया आर यूज्ड। फर्स्ट वन, nitrosomonas from ammonia to nitrite, and then nitrobacter from nitrite to nitrate. Got it? Next, third one, nitrogen fixing bacteria. Nitrogen, if we are talking about the nitrogen fixing bacteria, there are 2 types. First one is symbiotically, next one is asymbiotically. Symbiotically का मतलब होता है किसी के साथ रहकर, सहजीविता के संबंध में रहकर। और asymbiotically का मतलब अलग रहकर, कहीं सॉइल में पड़े, कहीं वाटर में पड़े, कहीं एयर में पड़े हैं। asymbiotically यू कैन ऑल्सो से अबाउट द फ्री लिविंग, फ्री लिविंग हो सकते हैं। ठीक है ना? चलो अब देखते हैं। दिस बैक्टीरिया कन्वर्ट द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू nitrogenous compound like amino acid। These bacteria we are studying third point is nitrogen fixing bacteria. These bacteria convert the atmospheric nitrogen into nitrogenous compound like amino acid, nitrate or ammonium salt। What is the formula of ammonium salt? That is NH4 plus। ठीक है ना? आई बात समझ में? तो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया में हमने क्या क्या देखा कि नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया का मतलब है जो वातावरण की नाइट्रोजन को परिवर्तित कर दे, किसमें? नाइट्रोजिनस कंपाउंड लाइक अमीनो एसिड, लाइक नाइट्रेट, लाइक
अमोनियम सॉल्ट। अच्छा, किस प्रकार से? दो प्रकार से। कौन कौन से? सिम्बायोटिकली, किसी के साथ में रहकर सहजीविता के संबंध से, और एसिम्बायोटिकली यानी अलग रहकर, फ्री लिविंग रहकर। अब फ्री लिविंग हो गया तो फ्री लिविंग का मतलब या तो एयर में या सॉइल में, कैसे भी। अब सिम्बायोटिक है तो कौन कौन से एग्जाम्पल हैं भैया? कान खोल के, आँख खोल करके, ध्यान से, मन से याद कर लीजिए, समझ लीजिए, रट लीजिए। सिम्बायोटिकली में राइजोबियम, एजोस्पाइरिलम और फ्रैंकिया। राइजोबियम, सुन लीजिए, राइजोबियम, एजोस्पाइरिलम और फ्रैंकिया। एंड द नेक्स्ट इज एसिम्बायोटिकली। एसिम्बायोटिकली में हो गया क्लॉस्ट्रीडियम, एजोटोबैक्टर, रोडोस्पाइरिलम, एजोस्पाइरिलम और बीजरनिकिया। बीजरनिकिया, ठीक है, आई बात समझ में? आप ध्यान दे रहे होगे, आपको और एजोस्पाइरिलम दोनों जगह मिलना, ध्यान दीजिए, मिल रहा है कि नहीं? तो हमेशा एग्जाम्पल आपको बहुत अच्छे से कंठस्थ होने चाहिए, खास तौर से इस टॉपिक के, बैक्टीरिया के टॉपिक के, ठीक है। इसमें किसी तरह का कोई कन्फ्यूज़न होना नहीं चाहिए। आई बात समझ में? आते हैं हम लोग पेज नंबर 2 में। देखो हमने बड़ा बड़ा क्या लिखा है, नोट लगा के लिखा है, ध्यान दीजिए। एजोटोबैक्टर एंड बीजरनिकिया आर एरोबिक। एरोबिक कौन कौन से हैं? देखो बैक्टीरिया है ना, तो बैक्टीरिया तो एरोबिक और एनरोबिक दोनों होते हैं। तो हम पूछ रहे हैं आपसे कि इनमें से एरोबिक बैक्टीरिया कौन सा है? आप कहोगे एजोटोबैक्टर और बीजरनिकिया एरोबिक है, ठीक। अब आ जाओ सेकेंड पॉइंट, रोडोस्पाइरिलम एनारोबिक बैक्टीरिया है, कोई नई बात नहीं मेरे लिए। और देखो बेटा राइजोबियम और फ्रैंकिया ये फ्री लिविंग होते हैं सॉइल में। ये तीनों बातें अंडरलाइन कर लेना, समझ लेना, याद कर लेना, रट लेना और इसकी छाया प्रति अपने दिमाग में बना लेना। तीन बातें क्या क्या? एजोटोबैक्टर बीजरनिकिया एरोबिक है, रोडोस्पाइरिलम एनारोबिक है और राइजोबियम और फ्रैंकिया फ्री लिविंग है सॉइल में। बट एज ए सिम्बायोंट कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन टू। यानी कि अगर हम आपसे कहें कि ऐसे किन्हीं दो बैक्टीरिया के नाम बताइए जो सिम्बायोटिकली और एसिम्बायोटिकली दोनों में नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं, यही पॉइंट नंबर 3 कह रहा है। राइजोबियम एंड फ्रैंकिया आर फ्री लिविंग इन सॉइल। राइजोबियम एंड फ्रैंकिया आर फ्री लिविंग इन सॉइल बट एज सिम्बायोंट कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। सिम्बायोंट का मतलब सहजीविता का संबंध निभाते हुए भी ये नाइट्रोजन को फिक्स कर सकता है, यानी कि ये फ्री लिविंग और सिम्बायोटिकली दोनों में काम करता है, ठीक है। आई बात समझ में? अब आते हैं पॉइंट नंबर 4, दैट इज डेयरी प्रोडक्ट। व्हाट आर द बैक्टीरिया हु आर हेल्पिंग इन डेयरी प्रोडक्ट्स, in the formation of dairy products? तो dairy products are formed with the help of bacterial fermentation। देखो बेटा दोनों नाम लिखे हमने ऑलरेडी, साफ सुथरा लिखा है, आपको कुछ समझने या दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। मिल्क बोले तो दूध, कर्ड बोले तो दही, ठीक है। दूध को दही में परिवर्तित करने के लिए स्ट्रेप्टोकक्कस लैक्टिस या लैक्टोबैसिलस लैक्टिस नाम का बैक्टीरिया काम आता है, ठीक है। जो छोटे बच्चे होते हैं, जैसे उनको दूध पिलाओ और दूध पिलाने के बाद अगर आपने उनको गोदी ले लिया तो उनके मुंह से तुरंत कर्ड ऐसा, दही ऐसा आ जाता है, आपने नोटिस किया होगा। तो ऐसा इन बैक्टीरिया के कारण नहीं होता, ऐसा किसके कारण होता है? उन छोटे बच्चों, उन नवजात बच्चों के शरीर में पाए जाने वाले रेनिन नाम के एंजाइम के द्वारा। छोटे बच्चों में रेनिन नाम का एक छोटा सा, मतलब एक बहुत सारा एंजाइम पाया जाता है, जिसका क्या काम होता है? जिसका काम होता है दूध को दही में परिवर्तित करना। अदरवाइज यू कैन से द डाइजेशन ऑफ मिल्क, यानी कि केसीन को केसिनोजन में ब्रेक करना। आई बात समझ में बेटा? ठीक है, तो बस यही सब चीज़ें हैं। और दूध की शर्करा को तोड़ना। दूध की शर्करा क्या होती है? लैक्टोज होती है। बोलो भाई, ठीक है, आई बात समझ में? तो मिल्क को स्ट्रेप्टोकक्कस लैक्टिस या लैक्टोबैसिलस लैक्टिस कर्ड में परिवर्तित करते हैं। देखो बगल में एक लाइन लिखी छोटी सी, LAB। LAB का मतलब होता है ये, हाँ, LAB का क्या मतलब होता है? लैक्टोबैसिलस लैक्टिस जो बैक्टीरिया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। ये जो लैक्टोबैसिलस है ये इंक्रीज करता है क्या? विटामिन B12 इन कर्ड। ये दही में विटामिन B12 को इंक्रीज करता है,
जो भी लोग ऐसे हों जिनको बहुत ज़्यादा एसिडिटी रहती हो, वो अपने भोजन के पहले 1 चम्मच दही खा लिया करें, और या फिर अपने भोजन के तुरंत बाद थोड़ा सा गुड़ खा लिया करें, उनको एसिडिटी नहीं होगी। अब आप कहोगे ये आप क्यों बताने लगे? क्योंकि ये बैक्टीरिया भी दूध को दही में परिवर्तित करता है और आपके शरीर में होने वाली हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के द्वारा जो एसिडिटी, जो खट्टी डकारें होती हैं, उनको ख़त्म करता है। ठीक है। पॉइंट नंबर 5 दैट इज एंटीबायोटिक। ये तो आपने रट रखा ऑलरेडी, कुछ नहीं पढ़ाना, बस केवल बोले दे रहे हैं एक बार। टर्म एंटीबायोटिक किसने दिया था? वॉक्समैन ने दिया था। फर्स्ट डिस्कवर्ड एंटीबायोटिक इज पेनिसिलिन फ्रॉम फंजाई नेम पेनिसिलियम नोटेटम। ये क्या लिख दिया? अलग से डी लिख दिया। अच्छा, नेम्ड होगा ये देखो, हम ही ने लिखा, हम ही भूल गए। फंजाई नेम्ड पेनिसिलियम नोटेटम, भूलना नहीं भैया। फर्स्ट डिस्कवर्ड मेडिसिन यानी एंटीबायोटिक फ्रॉम बैक्टीरिया वॉज स्ट्रेप्टोमाइसिन। ये तो किसी और चीज़ की खोज की जा रही थी, उसमें धोखे से पेनिसिलियम नोटेटम से इसकी खोज हो गई। आई बात समझ में? इसको बोलते हैं सीरेंडिपिटी, यानी कि आप खोज कुछ और लें और खोज कुछ और लें। ठीक है। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर या सेकंड वर्ल्ड वॉर, भगवान जाने, हमें याद नहीं ज़्यादा। ठीक है। उसमें किसी में इसको खोजा गया था। किसको? पेनिसिलिन को। किससे? पेनिसिलियम नोटेटम से। अगर मेडिसिन की बात की जाए, एंटीबायोटिक, पहली डिस्कवर्ड मेडिसिन एंटीबायोटिक, तब आप बैक्टीरिया का नाम लगाओगे स्ट्रेप्टोमाइसिन। क्या लगाओगे बेटा? स्ट्रेप्टोमाइसिन। अब आते हैं पेज नंबर 3। ये वाला थोड़ा सा लेक्चर बड़ा हो जाएगा, बड़ा कुछ नहीं है, तो सब आते ही आपको, कोई नई चीज़ नहीं है आपके लिए। आप लोग होशियार बच्चे हैं, अच्छे बच्चे हैं, पढ़ने वाले बच्चे हैं, सब चीज़ें आपको तैयार हैं पहले से, बस आपको हमको जामवंत बन के आपको ऊर्जा याद दिलानी है आपकी। ठीक है ना? चलो, बैक्टीरिया और एंटीबायोटिक की अगर हम बात करें कि कौन से बैक्टीरिया से कौन सी एंटीबायोटिक वी कैन अटेन। ठीक है। फ्रॉम स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्राइसियस, ये बैक्टीरिया का नाम है, इससे स्ट्रेप्टोमाइसिन निकालते हैं। स्ट्रेप्टोमाइसिस वेनेजुएली से क्लोरोमाइसिटिन या क्लोरमफेनिकॉल निकालते हैं। स्ट्रेप्टोमाइसिस ऑरोफेसियंस से हम टेट्रासाइक्लिन निकालते हैं बेटा। ठीक है। और स्ट्रेप्टोमाइसिस राइमोसस से हम टेरामाइसिन निकालते हैं। ध्यान दीजिएगा, बैसिलस लाइकेनिफॉर्मिस से बेसिट्रेसिन या बैक्टीट्रेसिन, जो भी बोलना चाहो, बैक्टीट्रेसिन भी बोल सकते हो, बेसिट्रेसिन निकालते हैं। ठीक है। 6th नंबर इज बैसिलस पॉलीमिक्सा, इससे पॉलीमिक्सिन निकालते हैं। और स्ट्रेप्टोमाइसिस फ्रेडरी से नियोमाइसिन निकालते हैं। स्ट्रेप्टोमाइसिस फ्रेडी से क्या निकालते हैं बेटा? नियोमाइसिन। ये 7 दवाइयों के नाम लिखे हमने, 7 एंटीबायोटिक, ये किससे किससे प्राप्त होती हैं, इनके नाम याद कर लेना। अब आते हैं पॉइंट नंबर 6 दैट इज अल्कोहल फॉर्मेशन। तो आपको तो पता ही है बेटा, फर्मेंटेशन या किण्वन की प्रक्रिया में तो फिर बैक्टीरिया का तो बहुत काम है, एंजाइम और बैक्टीरिया दोनों की रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन अभी तक जो पढ़े हैं आपने, उससे बिल्कुल अलग हम आपको बताने जा रहे हैं, देखते चलिएगा। आपने शायद ही ये पढ़ा हो कभी, सरसीना व्यूट्रिकुली, पढ़ा आपने? आज तक नहीं पढ़ा होगा, हम बता रहे हैं आपको। ठीक है। C6H12O6 यानी कि ये क्या है बेटा? ग्लूकोज है। ग्लूकोज को हमने किस में परिवर्तित किया? C2H5OH यानी अल्कोहल, यानी एथेनॉल, यानी एथिल अल्कोहल। तो कौन सा एंजाइम, सॉरी कौन सा बैक्टीरिया काम किया यहाँ पर? सरसीना व्यूट्रिकुली। ठीक। और जब हमने एथेनॉल बना लिया तो एक बार फिर से ऑक्सीडेशन किया और अब बना लिया एसिटिक एसिड। क्या बना दिया? एसिटिक एसिड। अब कौन सा बैक्टीरिया लगाएंगे? एसिटोबैक्टर एसिटाई। एसिटोबैक्टर एसिटाई। आई बात समझ में? इट्स टू सिंपल, बहुत आराम से पढ़ो, बिल्कुल हाथ बांध लो, रिलैक्स होकर मोबाइल सामने रख लो, हेडफोन लगा लो, शांति से पढ़ो, बी रिलैक्स। ठीक है। अल्कोहल फॉर्मेशन C6H12O6, सरसीना विट्रिकुली नाम का बैक्टीरिया इसमें काम करेगा, देन ये क्रिएट कर देगा अल्कोहल या एथेनॉल या C2H5OH या एथिल अल्कोहल, जो भी बोलना चाहो। ठीक है। फिर उसके बाद ये एथिल अल्कोहल को कन्वर्ट कर देगा एसिटिक एसिड में। कौन कर देगा? एसिटोबैक्टर एसिटाई। ठीक है। रेटिंग ऑफ फाइबर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, रेटिंग ऑफ फाइबर। रेटिंग ऑफ फाइबर जो है ना, इतना पूछा जाने वाला प्रश्न है। तो रेटिंग ऑफ फाइबर में क्लोस्ट्रीडियम और ब्यूटायरिक एसिड बैक्टीरिया, क्या बेटा? क्लोस्ट्रीडियम और ब्यूटायरिक एसिड बैक्टीरिया। You have to learn both the names. Rating of
रेटिंग ऑफ फाइबर, जहाँ पर भी शब्द का प्रयोग होगा वहाँ पर आपको दो बैक्टीरिया ऑप्शन में ढूंढने हैं, ब्यूटारिक एसिड बैक्टीरिया दैट इज BAB एंड क्लॉस्ट्रीडियम। अब आते हैं हम लोग पॉइंट नंबर 8 में। थोड़ी स्लाइड बड़ी हो गई लग रही होगी आपको, लेकिन बेटा आप अगर ख़त्म नहीं करते तो फिर बैक्टीरिया 4-5 लेक्चर खींच जाते और, तो हमने इसीलिए इसको ख़त्म करने के लिए आज कंपाइल कर दिया पूरा। ये सारे के सारे हम क्या पढ़ रहे हैं बेटा, यूजफुल एक्टिविटीज़ ऑफ बैक्टीरिया। प्रोडक्शन ऑफ विटामिन की अगर हम बात करें, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिएगा, जो प्रोडक्शन ऑफ विटामिन की बात करें कि हमारे शरीर में कुछ विटामिन ऐसे हैं जो बैक्टीरिया के द्वारा बनाए जा सकते हैं और बनाते हैं, जैसे क्लॉस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम बनाता है राइबोफ्लेविन B2, ठीक है, प्रोपियोनोबैक्टीरियम और बेसिलस मेगाथीरियम विटामिन B2, और इश्चरीचिया कोलाई ई कोलाई आपने पढ़ा होगा, ये विटामिन ई और विटामिन के कोलन में रहता है, ये इसीलिए इसका नाम कोलाई पड़ा है। हमारी आंतों के कोलन में रहता है जहाँ पानी का एब्जॉर्प्शन होता है, तो वहीं पर ये पड़ा रहता है ई कोलाई, और इसका काम होता है विटामिन ई और विटामिन के का प्रोडक्शन करना। विटामिन ई दैट इज ब्यूटी विटामिन, और विटामिन के इज द नेफ्थोक्विनोन, यानी कि खून को रोकने में हेल्प करने वाला। क्वेश्चन नंबर 9 इज पॉल्यूशन। पॉल्यूशन इंडिकेटिंग बैक्टीरिया, ऐसा कौन सा बैक्टीरिया जो आसपास के वातावरण का पॉल्यूशन इंडिकेट कर दे, बता दे, तो आंसर इज ई कोलाई। 10वां, प्योरिटी ऑफ गंगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखो वैसे तो गंगा में बैक्टीरियोफेज पाया जाता है, बैक्टीरियोफेज, ध्यान दीजिएगा, बैक्टीरियोफेज इज द टाइप ऑफ वायरस जो बैक्टीरिया को ख़त्म करता है, फेज माने खाना, फैगस, ठीक है। लेकिन कुछ बैक्टीरिया भी ऐसे होते हैं जो गंगा में छोटे मोटे इधर उधर के घूमने वाले बैक्टीरिया या फंजाई को खाते हैं, ठीक है, याद रखना। तो इसका नाम पहले तो देखो बी लिखा है लेकिन डी है, लेकिन आप इसको डी से पढ़ना। बोलो कैसे बोलोगे, डेलो विब्रियो, बी साइलेंट है, डेलो विब्रियो बैक्टीरियोवोरस, खुद ही बता रहा है, हर्बीवोरस, कार्निवोरस, बैक्टीरियोवोरस, बैक्टीरिया को खाने वाला, डेलो विब्रियो बैक्टीरियोवोरस, ठीक है। चलो 11 नंबर पॉइंट दैट इज जेनेटिक इंजीनियरिंग इन बैक्टीरिया। ऐसे कौन कौन से बैक्टीरिया हैं बेटा जो हमको जेनेटिक इंजीनियरिंग में हेल्प करते हैं, तो आपके वही दोनों फेवरेट, पहला तो ई कोलाई, दूसरा एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस, लेकिन तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट है बीटी कॉटन, बीटी ब्रिंजल, मालवेसी फैमिली में इसको इंट्रोड्यूस किया जा चुका है, ठीक है ना, इससे बीटी टॉक्सिन निकलता है। और जब उस कपास के बीजे को या फिर उस मालवेसी का पौधा, चाहे तो आप ये कह लो सोलेनेसी वाला बैगन, ठीक है, इनको जब वो खाने का प्रयास करता है कीड़ा, तो ये टॉक्सिन क्रिएट करते हैं, उसकी आंतों में स्पॉइल कर देते हैं, उसकी आंतों को बस्ट कर देते हैं, तो इंसेक्ट मर जाता है। तो ये एक स्पीशीज़ बना दी पूरी की पूरी बीटी कॉटन, बीटी ब्रिंजल। लेकिन एक बात बताएं आपको, जितना तेज़ी से डेवलपमेंट होता है ना, प्रकृति से जितनी छेड़छाड़ की जाती है उतना ज़्यादा प्रकृति नाराज़ होती है, और परिणाम आपके सामने है कि एक वो चीज़ जो दिख भी नहीं रही है उसने ऐसी तैसी मचा रखी सबकी, ठीक है ना। प्रकृति को आप ज़्यादा छेड़ोगे, अब आप देख लो इस समय आप छत पे खड़े हो जाओ, आपको तारे दिखेंगे, आसमान एकदम साफ दिखेगा, क्यों? क्योंकि भगवान ने ये सब मेंटेन करने के लिए ऐसा किया था, मेंटेन कर दिया, काफ़ी हद तक मेंटेन कर दिया। पॉल्यूशन का लेवल बिल्कुल ये आप समझ लो इस समय नील हो गया है, जो चल रहा था उससे नील हो गया एकदम। चलो खैर छोड़ो, हैं। पॉइंट नंबर 12 पे आते हैं, बैक्टीरिया फॉर स्पेसिफिक पेस्ट। अब कुछ ऐसे कीड़े होते हैं वो पौधों में लग जाते हैं तो पौधों को खा डालते हैं, आप कितनी भी बार उसको लगाएं तो वो उसको खा डालते हैं। तो क्या है, इस तरह के बैक्टीरिया जो होते हैं ये बड़े हेल्पिंग होते हैं, ये किसानों के मित्र होते हैं एक तरह से आप कह सकते हो। तो कौन कौन से, जैसे बैसिलस पेपिलियोनी जैपनीज बीटल, इसको निपटाने का काम करता है, ठीक है। बैक्टीरिया आर यूज टू किल द स्पेसिफिक पेस्ट लाइक बैसिलस पेपिलियोनी, ये जापानीज बीटल को निपटा देता है, और बैसिलस स्फेरिकस एनोफिलीज मच्छर खत्म करता है। अब बताओ है अच्छी चीज़ की नहीं। अच्छा एक और क्वेश्चन याद आ गया है, ऐसी कौन सी मछली है जो मच्छरों के लार्वा को खाती है? गैम्बुइशिया, गैम्बुइशिया याद रखना बेटा, गैम्बुइशिया, ठीक है, भूलोगे तो नहीं। चलो तो हम लोगों ने अपनी पूरी की पूरी स्लाइड कवर की। ये वाली जो स्लाइड थी 50 नंबर 1 की,
ये 4 पेज की स्लाइड थी, अभी हम आपको मैसेज करे दे रहे हैं नोट्स इसके, ये जो आप देख रहे हो ये नोट्स हम आपको मैसेज कर दे रहे हैं, ठीक है। PDF आपको इसका सेंड कर देंगे या इमेज सेंड कर देंगे, ठीक है। तो आज से आपका ये समझ लीजिए आपका 50% एक तरह से जो हमने टारगेट अपना रखा हुआ था 100 वीडियोस का, वो हमने कवर कर दिया, ठीक है। अब लगभग हम आपको 50 वीडियोस और देने का प्रयास करेंगे, ठीक है। कितनी 100 वीडियोस का हमारा टारगेट था, हम आपको 50 वीडियोस और देंगे। और उसमें अब हम आपको केवल और केवल वन लाइनर, यानी कि अब हम ये चाह रहे हैं कि हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करा दें, क्योंकि हमें मालूम है टॉपिक आपके फिर भी तैयार हैं, लेकिन अगर आप चीज़ों को रट लोगे तो इससे आप वहाँ क्वेश्चन नहीं निकाल पाओगे। अगर हमने क्वेश्चन नहीं कराया तो आप गड़बड़ कर दोगे, इसलिए हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे कि आपको क्वेश्चन हल कराएं, ठीक है ना। तो वन लाइनर पार्ट में अगर हम देखें बायोलॉजी के वन लाइनर पार्ट में 52 नंबर से हम लोग इसको 1000 वन लाइनर स्टार्ट करेंगे, जो सबसे ज़्यादा पूछे हुए हैं, आपके प्रीवियस एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, चाहे केंद्रीय विद्यालय का TGT हो या नवोदय विद्यालय का TGT हो, DSSB हो, उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश, इन दोनों के TGT PGT, इन अनसॉल्व्ड पेपर से हम आपके ये क्वेश्चन वन लाइनर उठा के आपको पढ़ाएंगे। अगर आपने, मेरा अपना मानना है कि अगर आपने ये 1000 क्वेश्चन कर डाले तो गिरी से गिरी हालत में आपको इस 1000 क्वेश्चन से 50 क्वेश्चन तो मिल ही जाएंगे हर हाल में, ठीक है ना। तो बस अच्छे से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए, जो भी चीज़ें आपकी वन लाइनर मोड जो भी छूट रही है वो सब वन लाइनर मोड में करके करा देंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, एंजॉय द हॉलीडे।